अच्छा भाई, अब सबसे पहले हम इसको देखते हैं। सबसे पहले वो सवाल आपसे पूछ रहा है कि जो मशीन बेची है, उसका डेप्रिसिएशन कितना है? देखो बेटा, जब भी ऐसा हो आप डिस्पोज़ल का अकाउंट बना देंगे क्योंकि वो आपसे डिस्पोज़ल की चीज़ पूछ रहा है। अब डिस्पोज़ल का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, नॉन करंट एसेट इधर आता है, उसका डेप्रिसिएशन इधर आता है, जो मशीन बेची है वो कैश इधर आता है, अगर डिफरेंस इधर आता है तो वो लॉस होता है, और अगर डिफरेंस इधर आता है तो वो गेन होता है। अब देखिए वो आपसे पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है, ये देखो डेप्रिसिएशन पूछ रहा है, देखो ये देखो। अब आप पुट करना शुरू कर दें बेटा। कॉस्ट कितनी थी? 30,000। सेल कितने का किया है? 9,000। प्रॉफिट एंड डिस्पोजल कितना है? 1500। चलो भाई, इसका मतलब क्या है? 31,500, 31,500, इसमें से माइनस हो जाएगा 9,000, तो ये आ जाएगा 22,500। तो पहले का आंसर हो जाएगा आपका 22,500। दूसरे में वो आपसे कह रहा है कि बेटा मशीन का, ये देखो क्या कह रहा है, डेप्रिसिएशन चार्ज सेकेंड ईयर ऑफ मशीन, मशीन का सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन बनाओ, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कैसे होता है बेटा? मशीन ये रही 40,000, पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना है भाई? 10% है ना, ये आ जाएगा 4,000। उसने पहले साल का नहीं पूछा, उससे दूसरे साल का पूछ रहा है। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो उसमें से माइनस हो जाएगा। अब सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा बेटा? 36,000 का 10%, ये हो जाएगा 3600, और वो ये पूछ रहा है आपसे सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन बताओ, तो ये हो जाएगा 3600। थर्ड, अब वो आपसे क्या पूछ रहा है? प्रोसीड्स, यानी कि जो आपने बेचा है वो कितने का बेचा है। फिर बेचने की कहानी आ गई तो मेरे पास आ जाएगा डिस्पोजल का अकाउंट। डिस्पोजल में नॉन करंट एसेट इधर आता है, कितना दिया भाई नॉन करंट एसेट की कॉस्ट? 500। डेप्रिसिएशन इधर आता है, कितना दिया हुआ है? 240। प्रॉफिट ऑन सेल इधर आता है, कितना दिया हुआ है? 70। और आपसे पूछा कितने का है, कितने का बेचा है, वो ये पूछ रहा है आपसे। तो चले भाई मिसिंग फिगर की तरह निकाल लेते हैं। 570, 570, 570 माइनस 240, ये आ जाएगा 330। तो आंसर हो जाएगा डी। अच्छा, अब इस सवाल में वो कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी होगी जो आप एसेट में लगाएंगे। देखिए बेटा, जब आप मशीन खरीदते हो और जब तक वो मशीन आपके पास आकर काम करना स्टार्ट नहीं कर देती, जो भी कॉस्ट उससे रिलेटेड होगी वो आप उसकी कॉस्ट में ऐड कर देंगे। जैसे मैंने खरीदी कितने की? 7,000 की खरीदी, उसमें इंस्टॉलेशन में कितने पैसे लग गए? 5,000 लग गए। फिर मशीन को स्टार्ट करने में, अब जब तक काम करना वो स्टार्ट ना करे, उस रिलेटेड सारा खर्चा उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। ये 3 हो जाएंगे, 7,000, 5,000, 1,000। तो ये बन जाएगा आपके पास 13,000, ये हो जाएगा। बाकी लिस्ट प्राइस तो ऐसी ही, और ये सब दिया हुआ है। ठीक है भाई। अब देखें, ये सवाल है आपका, इसमें वो आपसे पूछ रहा है क्या है? डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर। तो नॉर्मली एक बंदे के दिमाग में, बच्चे के दिमाग में आता है, अच्छा डेप्रिसिएशन चार्ज पूछ रहा है, चलो मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना देता हूँ भाई। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ओपनिंग इधर आता है, क्लोजिंग इधर आता है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इधर आता है, और जो डिस्पोज करते हैं उसका डेप्रिसिएशन इधर आता है। वो मुझसे क्या पूछ रहा है? डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर, वो ये पूछ रहा है। लेकिन बेटा देखो, इस अगर मुझे ये मालूम करना है तो मेरे पास ये तीनों होने चाहिए। अब देखो, क्या मेरे पास ओपनिंग है डेप्रिसिएशन? हाँ है बेटा। क्लोजिंग है 237, जी हाँ बिल्कुल है। लेकिन जो हमने एसेट डिस्पोज किया है, क्या उसका मेरे पास डेप्रिसिएशन मौजूद है या नहीं मौजूद है? नहीं मौजूद है, क्योंकि जो एसेट डिस्पोज किया है उसका सिर्फ मुझे नेट बुक वैल्यू पता है। इसका मतलब है ये फॉर्मेट से तो ये सवाल नहीं होगा, बराबर, क्योंकि मुझे ये फिगर ही नहीं पता। अब क्या करें? इसमें एक और अकाउंट बनता है नेट बुक वैल्यू का, होता है वो बिल्कुल एसेट की तरह है, बस उसमें डेप्रिसिएशन। अब नेट बुक वैल्यू है, अब देखें उसमें क्या होगा। हर चीज़ रिलेट करेगी नेट बुक वैल्यू से। जैसे एसेट होता है, ओपनिंग नेट बुक वैल्यू इधर आएगी, क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू इधर आएगी। देखिए नेट बुक वैल्यू ओपनिंग कितना है? 245। क्लोजिंग कितनी है? देखिए नेट बुक वैल्यू 268। फिर मैंने एक एसेट नया खरीदा है 92 का। अब जाहिर सी बात है, नया खरीदा है तो उसकी तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगी ना, वो तो डायरेक्ट आप इसमें डाल दोगे। ये रहा, सही है ना, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा। अब देखो, जो डिस्पोज किया है उसकी मुझे नेट बुक वैल्यू दी हुई है, और नेट बुक वैल्यू अकाउंट में डिस्पोजल की नेट बुक वैल्यू ही आती है, क्योंकि ये नेट बुक वैल्यू का अकाउंट है। देखो डिस्पोजल की, देखो नेट बुक वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है? 16। और यहाँ पर इस अकाउंट में ये आता है डेप्रिसिएशन। ये आप अकाउंट नेट बुक वैल्यू का, क्योंकि नेट बुक वैल्यू होती है क्या? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, यानी कि उसमें कॉस्ट भी होगी, सही है ना, और उसमें डेप्रिसिएशन भी होगा, यानी कि ओपनिंग नेट बुक वैल्यू होगी और उसमें डेप्रिसिएशन भी होगी। ये इसका फॉर्मेट है, इसको आप याद कर लें। डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पे क्यों है? क्योंकि वो एसेट की वैल्यू को कम करता है।
तो अब देखें सारी फिगर्स मुझे मिल गई हैं, अगर मैं मिसिंग फिगर निकालूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 53। तो इस लिहाज से ये इस तरीके से होगा, ये इस तरीके से नहीं होगा, 53 आ जाएगा। आप देखें ये वाला, आप खुद देखें नेटबुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल। अब देखो यहाँ पे फिर हमें नेटबुक वैल्यू दिया हुआ है, तो हमें नेटबुक वैल्यू का अकाउंट बनाना है। पहले तो नेटबुक वैल्यू की आप पोस्टिंग देख लें भाई, ओपनिंग नेटबुक वैल्यू इधर, क्लोजिंग इधर, जो एसेट खरीदोगे इधर, जो एसेट डिस्पोज करोगे उसकी नेटबुक वैल्यू इधर आएगी क्योंकि वो हमारे पास से जा रहा है, और डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इधर आएगा। अब वो पूछ क्या रहा है, नेटबुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल, यानी कि वो आपसे ये पूछ रहा है। तो देखो भाई मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन है, जी हाँ देखो ओपनिंग भी दी हुई है मुझे, सॉरी ओपनिंग दी हुई है 16, ये दी हुई, क्लोजिंग कितनी दी हुई है 25, ख़रीदा कितने का है 22,000, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितना है 5,000। तो अब इसके लिहाज से देखो मिसिंग फिगर हो जाएगी मेरे, ये आ जाएगी 8,000। ठीक है भाई।